ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। तंत्र क्रिया या मारण क्रिया या फिर शमशान क्रिया किसी व्यक्ति के ऊपर की गई है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर तो ये तंत्र क्रिया की गई है, कोई मारण क्रिया की गई है या कोई शमशान आदि की क्रिया की गई है, तो उससे आप किस प्रकार आप जान सकते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समस्या है और बहुत सारे लोग इस समस्या को समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में घूमते फिरते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और उनको अपनी बीमारियां दिखाते हैं, लेकिन सभी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं और बीमारी फिर भी बनी रहती है। उनको समस्याएं रहेंगी लेकिन रिपोर्ट कराएंगे तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, समस्या जो कि तू बनी रहेगी। तो डॉक्टर भी इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि भाई डॉक्टर की रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं तो इससे बीमारी सामने कुछ नज़र नहीं आ रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उसको दिखाएंगे तो वह भी उसको उसको उसके संबंधित दवाई देगा, लेकिन उससे भी किसी प्रकार का कोई आराम नहीं होता। तो सर्वप्रथम तो लक्षण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को बीमारी निरंतर बनी रहती है, कुछ न कुछ उसे बीमारी बनी रहेगी, वह पड़ा रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी और खाएगा तो बहुत अधिक खाएगा, ये उसको भूख ही नहीं लगेगी, एकांत में अलग ही पड़ा रहेगा और उदासी सी छाई रहेगी, शरीर में रोग बने रहेंगे, बीमारी उसे घेर के रखेगी, वह खाट पर लग जाएगा, खाट पर पड़ा रहेगा, ये अपने बेड पर पड़ा रहेगा, किसी से मिलना जुलना बंद कर देगा, किसी से उसे कोई बात करनी अच्छी नहीं लगेगी, अंधेरे में पड़ा रहेगा, उसे अलग अलग परछाइयाँ नजर आएंगी या उसे सौपन में अलग अलग डरावने सौपन आएंगे, कभी किसी का कभी किसी का, कभी कोई रूप नजर आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी काली चीज़ें नजर आएंगी, कभी कुछ नजर आएगा। तो साथ ही उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ ना ज़्यादा शोर शराबा उसे अच्छा लगेगा और वह बिल्कुल ही संसार से एकदम अलग कट के रहेगा, शरीर सूखना प्रारंभ हो जाएगा, हो सकता है उसके द्वारा उसको खून की उल्टियाँ लगें या खून भी गिरना प्रारंभ हो सकता है और उसके अंदर या फिर उसके अंदर कोई शक्ति आएगी, वह अलग अलग नाम लेकर बोलेगी कि मैं अमुक हूँ, फिर बोलेगी मैं अमुक हूँ, कभी बोलेगी ये मैं अमुक हूँ और कई बार चिल्लाएगी, चिल्लाना प्रारंभ कर देती है या फिर उसको ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी, बड़ी ज़बरदस्त बीमारियां होंगी, उन बीमारियों के कारण वह उसका पैसा निरंतर बर्बाद करती रहेंगी। तो ये शमशानी क्रिया होती है, इस शमशानी क्रिया के द्वारा ये लक्षण होते हैं। आप डॉक्टरों के पास कितना भी पैसा फूक लीजिए, कितना भी पैसा आप दे दीजिए, कितना पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शमशानी क्रिया होती है। खासकर ऐसी व्यक्ति को अंडा खाने का मन करेगा या फिर उसका मन गंदी चीज़ों को खाने का मन करेगा या फिर उसे में चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि बकरा दिखाई दे दिया या मुर्गा दिखाई देगा या मांस मदिरे की खुशबू आएगी या उन्हें दिखाई देगा, उन्हें बना हुआ दिखाई देगा या उन्हें ये चीज़ें अश्व रूप से दिखाई देंगी कि कभी बकरा दिखाई दे रहा, कभी कुछ दिखाई दे रहा, कभी कुछ दिखाई दे रहा, गंदी चीज़ दिखाई दे रही, कभी शमशान दिखाई दे रहा है, कभी शमशान में मुर्दे जलते हुए दिख रहे हैं, कभी उनकी उसे स्मेल आ रही है। तो इस तरह की उन्हें कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या उन्हें कुछ परछाइयाँ अपने घर में नज़र आ रही हैं, स्वप्न में ऐसी डरावनी चीज़ें उन्हें डरा रही हैं। तो या कभी उनको दिख रहा है कि वो शमशान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो इस तरह की उन्हें ये चीज़ें दिखाई देती है। तो ये चीज़ें जब आपको दिख रही हों तो इस चीज़ के को देखने का यदि ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप समझिए कि आपके ऊपर को तंत्र क्रिया की गई है। उस व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा आता है, ऐसे कुछ कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, गुस्सा बहुत आएगा उसे। और तो ये की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समझ कर आप समझ लीजिए कि तंत्र क्रिया की गई है। इसका उपाय किसी अच्छे व्यक्ति जो कि इसकी काट कर सकता है, अच्छे भक्त के पास जाइए। भक्त की बात कह रहा हूँ मैं, तांत्रिक के पास नहीं कह रहा हूँ, अच्छे भक्त के पास जाइए जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, अच्छा भक्त है, तो वह सही तरीके से इसका सामान, छोटा सा सामान आपको बताएगा, उस सामान को देखकर इससे मुक्त हो जाइए और फिर आपको जो समस्या या अन्य कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टरी इलाज से वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका सामान देना पड़ेगा तभी इसका समाधान होता है। तो इसका समाधान है
समाधान इसका ये कि अच्छे व्यक्ति से मिलिए, वो इसका समाधान करेगा। मैं यूट्यूब पर आपको कुछ सामान बताऊँ तो उस पर वो नहीं चलेगा। कारण कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या भी अलग अलग होती है। उसके आधार पर सामान बताया जाता है, उसके आधार पर ही उसका समस्या का समाधान निकाला जाता है। वैसे यूट्यूब पर आपको चीज़ बता दूं वीडियो में कि भाई ये सामान दिया जाएगा, तो आप उस सामान को देने से मुक्त नहीं होगे, क्योंकि प्रत्येक घर का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक क्रिया का अलग अलग सामान होता है। ठीक है ना, वो उसकी स्थिति, घर के हिसाब, सब कुछ देखकर तब पता लगता है कि क्या सामान दिया जाएगा और क्या शक्ति चाह रही है, क्या मांग रही है। और जो वो मांग रही है हम उसे देने में समर्थ है या नहीं है, नहीं है तो फिर छोटे पे उससे कम देने पे उसे एग्री किया जाता है। एग्री करने के बाद वह सामान दिया जाता है। तो ये तरीके होता है, इस तरीकों से कार्य होता है। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम।